अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम सब जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी में खुशी और गम दोनों साथ साथ चलते हैं, बट सीक्रेट ये है कि हमें गम को और खुशी दोनों को मैनेज करना आना चाहिए। खुशी में हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड ना हो जाएं और गम में बहुत ज़्यादा उदास ना हो जाएं। हमें उसको मैनेज करना है। तो मैं आज आपको कुछ टिप्स दूंगी कि जब आपको स्ट्रेस होता है तो आपको किन छोटी छोटी चीज़ों को करना है जिससे आप इमीडिएटली जो है आपको अच्छा महसूस होगा, आप रिलीफ महसूस करेंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ है इसके लिए वो ये है कि जैसे ही आपके जहन में ख्यालात आएँ, आपको स्ट्रेस हो, तो आपको अपनी अटेंशन को डाइवर्ट करना है। आप अपने माइंड को एक बच्चे की तरह लें। जैसे एक बच्चे को अगर कोई चीज़ उसके लिए अच्छी नहीं होती तो हम उसकी अटेंशन डाइवर्ट कर देते हैं और वो बच्चा बहल जाता है। हमारा माइंड भी इसी तरह है, हमें अपने माइंड को कंट्रोल करना है। जैसे जब आपको परेशानी महसूस हो, स्ट्रेस महसूस हो, तो आपको अपनी अटेंशन को जो है वो डाइवर्ट करना है उसी वक्त। अगर आप बैठे हुए हैं तो उठ जाएं, अगर उठे हुए खड़े हुए हैं तो आप चलना फिरना शुरू कर दें, कोई एक्टिविटी शुरू कर दें, या आप ड्राइव पे चले जाएं या वॉकिंग शुरू कर दें। कुछ भी ऐसा करें कि आपकी अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हो जाए। नंबर 2 है, अपने आप को आप बिज़ी रखें। जितना आप बिज़ी रहेंगे आप खुश रहेंगे। आपका जहन में कोई ख्यालात नहीं आएंगे, आपको वक्त ही नहीं मिलेगा कि आपके जहन में कोई ऐसी परेशानी आए जिसके बारे में आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन सिर्फ आप हर वक्त सोचते रहते हैं। तो अपने आप को बिज़ी रखने के बहुत सारे तरीके हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप करें। और रात को सोने से पहले ये ज़रूर देखें कि आज का मेरा दिन कैसा गुजरा, क्या मैंने कोई प्रोडक्टिव काम किया और कल मुझे क्या टारगेट्स अचीव करने हैं। आपकी टू डू लिस्ट होनी चाहिए जिसमें आप देखें कि मुझे ये काम ख़त्म करने हैं। तो अपने आप को बिज़ी रखना परेशानियों से आपको निजात दिलाएगा। नंबर 3 है एक्सरसाइज। जब डॉक्टर्स के पास वो लोग जिनको स्ट्रेस से डील कर रहे होते हैं, वो जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर उनको सबसे पहला जो मशवरा देते हैं वो कहते हैं कि आप 15 दिन के लिए या 1 महीने के लिए एक्सरसाइज शुरू कर दें और फिर आप हमारे पास आइएगा। तो अक्सर जो लोग होते हैं उनको फिर डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ता, क्योंकि एक्सरसाइज से क्या होता है कि आपके ब्रेन के अंदर एक हार्मोन है जो स्ट्रेस हार्मोन है। जैसे ही आप एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, योगा करते हैं, वो स्ट्रेस हार्मोन जो है उसका लेवल लो हो जाता है। और एक और हार्मोन है जो खुशी पैदा करता है, और उसका नाम है एंडोर्फिन। तो वो क्या करता है, आपके मूड को जो है एलिवेट कर देता है और आप खुश रहते हैं। तो जो भी चीज़ आपको पसंद हो, अगर आपको योगा पसंद है, डांसिंग करना पसंद है, आप म्यूज़िक के साथ, और म्यूज़िक तो आप जानते हैं कि रूह की ग़िज़ा है, आपको सुकून महसूस होता है, आप खुशी खुशी महसूस करते हैं म्यूज़िक सुनते हुए। तो अपने आप को फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें, या तो आप कोई स्पोर्ट्स खेलें, जो भी आपकी हेल्थ, आपकी एज के हिसाब से अप्रोप्रिएट हो वो चीज़ें आप करें। और एक छोटी सी चीज़ मैं और ऐड करूँगी कि वो लोग जिनको ये अंदेशा होता है कि हमें डिमेंशिया या अल्जाइमर्स ना हो जाए, उनके लिए भी रिसर्च ये बताती है कि जब आप ब्रिस्क वॉक करते हैं, फास्ट वॉकिंग करते हैं, तो इससे ब्लड सर्कुलेशन आपके ब्रेन में जाता है, जिससे आपके ब्रेन को जो है ताकत मिलती है, एक तरह से कह लें, और डिमेंशिया और अल्जाइमर्स होने के भी चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी। नंबर 4 है, आजकल रिसर्च ये बताती है कि एरोमा थेरेपी वो भी हमें खुशी देती है। एरोमा थेरेपी क्या है कि आप मुख्तलिफ कैंडल्स जलाएं अपने घर में, खुशबू वाले, जिसमें मेरे पास कुछ नाम हैं: सैंडलवुड, रोज़, ऑरेंज ब्लॉसम, लेवेंडर। इसके अलावा डिफ्यूज़र्स होते हैं, उससे मूड एलिवेट होता है। तो सुबह में आप जला देंगे तो सारा दिन जो है आपका अच्छा गुजरेगा, मूड अच्छा रहेगा। इसके अलावा फूड फूड में कहते हैं कि आपको जो है वो फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वो कलरफुल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स देख के आपको अच्छा लगता है और आपका मूड खुद ब खुद
बेहतर होने वाला लगता है। इसके अलावा क्रंची वेजिटेबल्स जो होती हैं जैसे कैरेट, सेलरी, वो खाने से भी जो है आप अच्छा और बेटर फील करते हैं। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि आप कैफ़ीन ज़्यादा मत लें। जितना ज़्यादा आप कैफ़ीन लेंगे आपका एंजाइटी का लेवल जो है वो बढ़ेगा। इसके अलावा कभी कभार रिलैक्स होने के लिए आप च्युइंगम भी च्यू कर सकते हैं, उससे भी आप रिलैक्स फील करेंगे। इसके अलावा कुछ फ्रूट्स हैं जिनमें है ऑरेंज, लाइम, ग्रेप फ्रूट, ये सब भी जो है वो स्ट्रेस को थोड़ा सा कम करते हैं। फिर आता है नंबर 6 पॉइंट, आपके फ्रेंड्स। कहते हैं कि जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं, जब हम अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो हमारा स्ट्रेस लेवल जो है वो कम हो जाता है और बॉडी जो है वो ऑक्सीटोसिन, स्ट्रेस जो है वो हार्मोन रिलीज करती है, तो हमें खुशी महसूस होती है, हम अच्छा फील करते हैं। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जो लोग अकेले होते हैं उन्हें डिप्रेशन होने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो आप दोस्तों में रहें, आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ अटैच रहें, तो आप खुशी महसूस करेंगे। अच्छा, इसके अलावा ये भी कहा जाता है, रिसर्च ये कहती है कि टच, जब हम परेशान होते हैं, कभी कोई हमारे कंधे पे हाथ रख देता है या हमें हग करता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो हमें अच्छा फील होता है। इसी तरह अपने बच्चों को हग करना, अपनी फैमिली मेम्बर्स को हग करना, वो भी जो है स्ट्रेस लेवल को रिलीज कर देता है और आप अच्छा महसूस करते हैं। इसके अलावा एक और थेरेपी है लाफ्टर थेरेपी। उसमें क्या होता है, आप आर्टिफिशियली फेक लाफ करते हैं, जोर जोर से आप हंसते हैं, तो उससे क्या होता है, आपका जो बॉडी है उसको ये साइन मिलती है कि ये इंसान खुश है, तो आपका अंदर जो है इनर, उसको ये समझ में नहीं आता कि ये फेक लाफ है या ये सचमुच में हंस रहा है, तो अंदर से मूड आपका एलिवेट हो जाता है और आप खुश रहते हैं, आपको खुशी फील होती है। और आप करके देखें, जब आप फेक लाफ करेंगे 2-3 दफ़ा, तो फिर आपको ऑटोमेटिकली खुद से भी हंसी आने लगेगी और आप हंसते, जब आखिरी के जो आप करेंगे एक्सरसाइज लाफ्टर थेरेपी की, तो आप खुद ही नेचुरली हंस रहे होंगे। तो ये एक टेक्निक है अपना स्ट्रेस रिलीज करने के लिए। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि आपको पेट बहुत खुशी देते हैं। जब आप अपने पेट के साथ होते हैं तो आपको ऐसा लगता है आप अपने बच्चे के साथ हैं, आपको मोहब्बत का एहसास होता है, आपको ऐसा लगता है जैसे आपका कोई अपना है, आप उसकी केयर करते हैं, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है, तो आप खुशी महसूस करते हैं। ये सारी जो बातें हैं, ये रिसर्च कहती है कि ये करने से इंसान जो है वो स्ट्रेस से दूर रहता है। इसके अलावा नंबर 10 है मसाज थेरेपी। मसाज करवाना या मसाज अपने हाथों को, अपने पैरों को खुद करना, उससे भी जो है आपका स्ट्रेस रिलीज होता है, क्योंकि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे मसल्स टाइट हो जाते हैं, तो मसाज से आपको अच्छा फील होता है और आप स्ट्रेस महसूस नहीं करते। ये छोटी छोटी चीज़ें थी और मुझे उम्मीद है कि इसमें से कुछ भी आप अगर यूज़ करेंगे, इसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी से स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो सकता है। और सबसे आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपना राब्ता जो है अल्लाह के साथ हमेशा बना के रखें। ऑलवेज कनेक्ट विथ हिम, बिकॉज जब आपका राब्ता रहेगा तो ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल या परेशानी आएगी, मुश्किलें हो सकता है वहीं रहें या थोड़ी सी कम हो जाए, लेकिन आपको दर्द नहीं होगा। जैसे कोई आपका अगर टेम्परेचर ले और आपको बुखार हो लेकिन आपको दर्द महसूस ना हो, तो अल्लाह के साथ हमेशा कनेक्ट रहें, उससे बात करें, और इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि आपकी जो भी परेशानियां हैं वो उनमें कमी आए और आपको ज़िंदगी में खुशियां मिले। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।